ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন নিয়ে আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত গোটা দেশের রাজনীতি। আজকে সংসদ কতটা উত্তাল হলো সেই ছবি আপনাদের সামনে রাখবো। কিছুক্ষণ আগে আপনারা জানেন সংসদের বাইরেও বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা, কালো পোশাক পরে। দুপুর 2টার সময় অধিবেশন যখন ফের বসে, ফের বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধীরা। দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা রাজ্যসভার অধিবেশন। সকাল থেকে আজকে দফায় দফায় মুলতুবি হয় দুকক্ষের অধিবেশন। অধিবেশন শুরুর আগে সকালে সংসদ ভবনের মকরদ্বারে বিক্ষোভ ইন্ডিয়া জোটে। হাতে কালো কাপড় বেঁধে কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। পেহেলগাঁও হামলা, অপারেশন সিঁদুর নিয়েও সংসদে সরব বিরোধীরা। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন তারা। আর ইতিমধ্যে ব্রিটেন মালদ্বীপ সফরে রওনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন নিয়ে আজও উত্তাল সংসদ। সকাল থেকে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় দুকক্ষের অধিবেশন। দুপুর 2টার সময় অধিবেশন যখন বসে ফের বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধীরা। দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা রাজ্যসভা অর্থাৎ দুই কক্ষের এই অধিবেশন। बिहार में जो हो रहा है वो कल को जाके देश भर में होने वाला है। वो है कि लोगों का वोट देने का अधिकार भाजपा सरकार चोरी करना चाहती है, छीनना चाहती है। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो, तो आपका वोट छीना जाएगा। अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। অর্থাৎ বুঝতেই পাচ্ছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ তিনি স্পষ্টতই যে প্রশ্ন তুলছেন যে গোটা ঘটনার পেছনে অর্থাৎ এই যে বিশেষ সংশোধনী আনা হচ্ছে তার পেছনে প্রধানমন্ত্রী এবং অমিত শাহ রয়েছেন। এবং সেই কারণে তিনি বলছেন যারা বিজেপিকে ভোট দেবে না অর্থাৎ বিরোধীরা তাদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে, পুরোটাই একটা চক্রান্ত। सीधी बात है, जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे। जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। सत्ता पक्ष प्रवक्ता हो गया है क्या चुनाव आयोग का? इसी से तो कह रहा हूँ, ये देखिए मोसेरे भाई फलाना फलाना 52 लाख वोटरों का नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जाएगा क्योंकि वो मिले नहीं है जहां उनका रेजिडेंस रजिस्टर्ड है। तो ये तो बिल्कुल वोट का लूट है। और ये बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि गरीबों का वोट बीजेपी को मिलने वाला है नहीं बिहार में। तो ये तो पूरे तौर पर हमारे संसदीय प्रणाली, हमारे संविधान का जो बुनियाद है कि हर वोटर का अधिकार है वोट देने का, वो वोटर को ही हटा रहे हैं। ये तो ब्रिटिश ज़माने में हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज को रोका गया था, केवल संपत्ति वालों के लिए वोट था। तो यही हालत आज मोदी सरकार बना रही है। ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে তোলপাড় যখন চলছে তখন আজকে সংসদের সামনে যেমন বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা, সংসদের ভেতরেও বারবার তাদের প্রতিবাদে আজকে মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন। দুপুর 2টোর পর ফের অধিবেশন শুরু হলেও আবার মুলতুবি হয়ে যায় আজকে গোটা দিনের মতো দুই কক্ষের অধিবেশন। এবং বিরোধীদের যেটা স্পষ্টতই দাবি, যারা বিজেপির পক্ষে ভোট দেবেন অর্থাৎ যারা বিরোধীরা তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য এটা পুরোপুরি চক্রান্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগসাজশে। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने?
महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे। हकीकत यह है, विपक्ष जानता है कि भैया चुनाव वो बिहार में जीतेंगे है नहीं, बंगाल में भी इन लोग के हालात ठीक नहीं है, तो पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वोटर लिस्ट को एक बहाना बनाया जा रहा है। 52 लाख बहुत बड़ा नंबर है, तो इलेक्शन कमीशन ने दिया भाई मुझे अभी नहीं पता कि संख्या क्या है, 52 लाख होगी, उससे कम होगी, उससे ज्यादा होगी, अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है ना। हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाएं।